वेलकम फ्रेंड्स, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन इंग्लिश हिंदी, यानी कि तुलना की डिग्री की बात करने वाले हैं अंग्रेजी और हिंदी में साथ साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि तुलना की डिग्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर इसकी कितनी किस्में हैं और उन किस्मों के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो तुलना की डिग्री को इंग्लिश में कहा जाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अभी तक हमने एडजेक्टिव्स में जो पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ों का वर्णन करने के लिए एडजेक्टिव्स की ज़रूरत होती है, ये सही है। लेकिन साथ ही एडजेक्टिव का एक और यूज़ भी है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या चीज़ों की तुलना के लिए भी एडजेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़रा इन्हें डिटेल से करते हैं। Adjectives are not only used to describe people or things, but also used to compare them. इसे हिंदी में ऐसे कहेंगे, विशेषणों का उपयोग न केवल लोगों या चीज़ों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, बल्कि उनकी तुलना करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अशोक इज टॉल, लोकेश इज टॉलर देन अशोक, राकेश इज द टॉलेस्ट ऑफ द 3। उदाहरण के लिए, अशोक लंबा है, लोकेश अशोक से लंबा है, राकेश तीनों में सबसे लंबा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन का काम हो रहा है। जैसे अशोक लंबा है, ये एक हम सिंपल सेंटेंस में बात कर रहे हैं। लोकेश अशोक से लंबा है, यहाँ दो लड़कों की तुलना हो रही है कि लोकेश अशोक से लंबा है, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। और नंबर जो 3 है सेंटेंस, राकेश तीनों में से सबसे लंबा है, यहाँ पर भी 3 लड़कों के बीच तुलना हो रही है, तो यहाँ भी कंपैरिजन की बात हो रही है। तो इस तरह से ये 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। द वर्ड टॉल डिस्क्राइब्स अशोक। द वर्ड टॉलर कंपेयर्स लोकेश एंड अशोक 2 बॉयज। द वर्ड टॉलेस्ट कंपेयर्स अशोक, लोकेश एंड राकेश 3 बॉयज। इसमें जो सेंटेंस दिख रहा है कि द वर्ड टॉल डिस्क्राइब्स अशोक, जो सिंपल लंबा शब्द यूज़ हो रहा है सिर्फ अशोक के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि अशोक को ही डिस्क्राइब कर रहा है। सिंपल एडजेक्टिव है यहाँ पर कि अशोक के विशेषण की बात हो रही है कि वो लंबा है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। नंबर 2 में जो है द वर्ड टॉलर जो है से लंबा, ये कंपेयर कर रहा है लोकेश और अशोक, दो लड़कों को। तो इस तरह से टॉलर जो 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आता है। इस तरह से थर्ड सेंटेंस, द वर्ड जो टॉलेस्ट है, सबसे लंबा, वो भी कंपेयर कर रहा है अशोक, लोकेश और राकेश को, 3 लड़कों की तुलना कर रहा है आपस में, तो ये भी 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आता है। तो इसीलिए हिंदी में कहेंगे कि लंबा शब्द अशोक का वर्णन करता है, से लंबा शब्द लोकेश और अशोक, 2 लड़कों की तुलना करता है, सबसे लंबा शब्द अशोक, लोकेश और राकेश, 3 लड़कों की तुलना करता है। सो सम एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव को कहते हैं हिंदी में सकारात्मक, कंपैरेटिव को कहेंगे हिंदी में तुलनात्मक, सुपरलेटिव को हिंदी में कहेंगे अतिशयोक्ति। We use the positive degree when we want to describe a person or a thing, but there is no comparison. Number 2, we use the comparative degree when we want to compare 2 persons or things. Number 3, we use the superlative degree when we compare more than 2 persons or things. इसलिए कुछ विशेषणों में तुलना की 3 डिग्री होती है, सकारात्मक, तुलनात्मक, अतिशयोक्ति। नंबर 1, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करना चाहते हैं तो हम सकारात्मक डिग्री का उपयोग करते हैं, लेकिन कोई तुलना नहीं की जाती है। नंबर 2, जब हम 2 व्यक्तियों या चीज़ों की तुलना करना चाहते हैं तो हम तुलनात्मक डिग्री का उपयोग करते हैं। नंबर 3, जब हम 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते हैं तो हम अतिशयोक्ति डिग्री का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से 3 डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जिससे कि सकारात्मक, तुलनात्मक और अतिशयोक्ति डिग्री के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में आज हमने पढ़ा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ साथ, ताकि ईजी अंडरस्टैंडेबल हो सके। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।